जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जब राम ने अपनी पत्नी सीता को जंगल में छोड़ दिया था, गर्भवती पत्नी सीता को जंगल में छोड़ दिया था, उसके बाद जब वो 12 साल के बाद में दोबारा से मिले तब क्या हुआ, कौन सी परीक्षा राम ने सीता की ली, उसकी क्या बोलते शुद्धता, उसकी जो प्योरिटी है उसको मेजर मापने के लिए, और उसके लिए जो सीता ने अपनी परीक्षा दी वो थी कि भी उन्होंने जो पृथ्वी धरती माता है, ये पृथ्वी है, उससे कहा कि भी अगर मैं बिल्कुल प्योर हूं, शुद्ध हूं, तो मुझे वो धरती में संभाले। और फिर हुआ भी ऐसा ही था। तो इस इंसिडेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए हम चलते हैं बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म के पार्ट नंबर 3 पॉलिटिकल में, और पॉलिटिकल में अपेंडिक्स 1 द रिडल ऑफ रामा एंड कृष्णा में चलते हैं। हम आगे हैं द रिडल ऑफ रामा एंड कृष्णा अपेंडिक्स 1। अब हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को कोट किया है। वाल्मीकि रामायण जो कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स है रामायण का, क्योंकि वाल्मीकि ने ही रामायण को लिखा था। तो हम चलते हैं इस पैराग्राफ की तरफ। सीता अबेंडेंड बाय रामा लेफ्ट टू डाई इन जंगल, मतलब राम ने सीता को जंगल में अकेला छुड़वा दिया था लक्ष्मण के थ्रू, और फिर उसके बाद में जो सीता है वो वाल्मीकि के आश्रम में जाके रहने लगी थी। वाल्मीकि ने उनको अपने आश्रम में रखा। कुछ दिनों के बाद में सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उनके नाम लव कुश रखे। वाल्मीकि ने तीनों का ध्यान रखा। 12 साल के बाद में और उस 12 साल बीत गए। 12 साल के बीच में एक बार भी राम ने आकर कभी ये नहीं देखा कि भाई मेरी जो वाइफ है, पत्नी है, सीता है, उसका क्या हाल है, वो जिंदा है, मर गई है, क्या है ना। और वो भी तब जब राम को विश्वास था कि वो बिल्कुल प्योर है। बस सिर्फ लोगों की बातों में आकर अपने सो कॉल्ड ओनर को बचाने के लिए, मान सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने सीता को घर से निकाल दिया था। तो अब 12 साल बीत चुके हैं। अब 12 साल के बाद में तक सीता और राम नहीं मिले हैं। अब किस तरह से मिलते हैं? 12 years आफ्टर रामा मीट सीता इन स्ट्रेंज मैनर। 12 साल के बाद में राम सीता से बड़े स्ट्रेंज मैनर में मिलते हैं। राम डिसाइड करते हैं एक यज्ञ करने का, और इसके लिए वो सारे ऋषि मुनियों को इनविटेशन देते हैं, लेकिन वो वाल्मीकि को इनविटेशन नहीं देते हैं राम, क्योंकि उन्हें पता था कि सीता वाल्मीकि के आश्रम में रह रही है, इसलिए वो वाल्मीकि को वो इनविटेशन नहीं देते हैं। जबकि जो वाल्मीकि का आश्रम है वो अयोध्या के बिल्कुल पास ही था। लेकिन ना वाल्मीकि को निमंत्रण नहीं मिला था आने का, इनविटेशन नहीं मिला था, फिर भी वाल्मीकि उस यज्ञ में आए और अपने साथ में सीता और दोनों बच्चे लव कुश उनको लेके आए। और वाल्मीकि ने उन दोनों बच्चों को अपना शिष्य बताया। और जब यज्ञ चल रहा था उस दौरान जो दोनों बच्चे थे उन्होंने रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिख ली थी उसको रिसाइट किया, क्योंकि वाल्मीकि ने उनको रामायण सिखाई थी। तो वो असेंबली के अंदर उस रामायण को बोले तो राम बड़े खुश हुए, है ना। तो उन्होंने इंक्वायरी की कि यार ये दोनों बच्चे कौन हैं। तो उसके बाद में पता चला कि ये दोनों बच्चे तो सीता के बेटे हैं। और जैसे ही उसे पता चला कि सीता के बेटे हैं, इट वॉज देन ही रिमेंबर्ड सीता एंड व्हाट डज ही डू देन। और तब उसे पता लगा कि मतलब वो तो 12 साल तक के लिए तो राम सीता को भूल चुके थे, तब उनको एकदम से सीता के बारे में याद आया। अब फिर उस वक्त फिर उन्होंने क्या किया उनको, ही डजंट सेंड्स फॉर सीता, ही कॉल्स दीज इनोसेंट बॉयज हु न्यू नथिंग अबाउट देयर पेरेंट्स सिन, who were the only victims of cruel destiny to tell Valmiki that if Sita was pure and chaste, she could present herself in the assembly to take a vow, thereby to remove the calamity cast against herself and himself. तो राम उन दोनों बच्चों को देख के बड़े मतलब खुश भी होते हैं कि भाई बच्चे हैं, लेकिन उनको
तब फिर जो राम है उन दोनों बच्चों को बुलाता है और साथ में वाल्मीकि को भी बुलाता है, और उसके बाद में वो अब ये बच्चे तो बड़े इनोसेंट है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये तो मतलब विक्टिम्स है एक तरह से क्रूल डेस्टिनी के। तो जो राम है वो वाल्मीकि को बोलते हैं कि अगर सीता प्योर है और चेस्ट है, प्योर और चेस्ट मतलब उसकी गरिमा भंग नहीं हुई है और बिल्कुल प्योर है, तो वो इस पूरी भरी असेंबली में आए सबके सामने और प्रण ले और बताए कि भाई कदे वो बिल्कुल चेस्ट है, प्योर है, ऐसा वो इस भरी सभा के अंदर करे ताकि सब लोगों को इस बात पर विश्वास हो जाए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब यार इस चीज को राम ने सीता का जो करेक्टर है उसको चेक कराने के लिए लंका में ऑलरेडी एक अग्नि परीक्षा करवा चुके थे सीता से, ठीक है, फिर उसके करवा चुके थे, फिर भी वो लोगों के कहने में आके उन्होंने सीता को छोड़ दिया। और फिर भी अगर अब इनको दोबारा से परीक्षा लेनी थी तो 12 साल पहले छोड़ने से पहले ही उस वक्त ही ले लेते, एक जनसभा आयोजित करवाते और उसमें सीता की परीक्षा ले लेते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और अब इस बात की भी गारंटी नहीं है कि अब दोबारा से कोई परीक्षा ले ले उसके बाद भी ना वो उनको ना सीता के कैरेक्टर पर कोई डाउट ना रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है अभी फिलहाल। अभी भी there was no promise that after this vindication of her character Rama was prepared to take her back। भाई इस अगर अभी सीता आए और अपने कैरेक्टर को प्रूव कर दे सही, तब इस बात की क्या गारंटी कि राम वापस को ले लेंगे। ऐसी मतलब चीजें रहती हैं। वाल्मीकि ब्रिंग्स हर टू द असेंबली, वाल्मीकि सीता को लेके आते हैं। व्हेन शी वाज इन फ्रंट ऑफ रामा वाल्मीकि सेड, जीरो सन ऑफ Dasratha, here is Sita whom you abandoned in consequence of public disapprobation. She will now swear her purity if permitted by you. Here are your twin born sons bred up by me in my hermitage। तो फिर जो राम के कहने पे वाल्मीकि सीता को उस भरी सभा के अंदर लेके आते हैं और एक तरह से वाल्मीकि सेड जीरो सन ऑफ दशरथा, राम के लिए बोलते हैं कि वो मतलब जो जीरो है, शून्य है, और कहते हैं कि ये सीता आ गई है यहां पर और वो भरी सभा के अंदर आ गई है और अब वो स्वेर लेगी, है ना, अपनी प्योरिटी को साबित करेगी। और ये जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिनको मैंने पाला है मेरे साथ में, वो भी यहीं पर है। इस पर राम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं जानता हूं कि सीता प्योर है, इस बात को उन्होंने, और ये मेरे ही बच्चे हैं, और इस बात को सीता ने लंका के अंदर अग्नि परीक्षा देकर प्रूव भी कर दिया था और इसलिए मैंने उसे वापस भी ले लिया था। लेकिन क्योंकि जनता को, लोगों को डाउट था, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि सीता भरी सभा के अंदर अपने उसको जो करेक्टर है उसको प्रूव करे ताकि सब लोग, ऋषिज और पीपल, जो भी जनता है, सब इस चीज को देख सके। ऐसा कहने पर फिर सीता उठती है और फिर सीता अपने कसम लेती है ना, विथ आईज कास्ट डाउन ऑन द ग्राउंड विथ हैंड्स फोल्डेड सीता स्वेयर, सीता अपनी नजरें धरती पर झुकाकर हाथों को जोड़कर कसम खाती है और बोलती है कि एज आई नेवर थॉट ऑफ एनी मैन एक्सेप्ट रामा इवन इन माई माइंड, लेट मदर अर्थ ओपन एंड बरी मी एज आई ऑलवेज लव्ड रामा इन वर्ड्स, इन थॉट्स एंड इन डीड, लेट मदर अर्थ ओपन एंड बरी मी। तो सीता क्या बोलती है कि मैंने कभी भी राम के अलावा किसी के बारे में कभी अपने दिमाग में किसी और का कोई विचार नहीं लाया है, हमेशा मैंने राम को ही प्यार किया है, शब्दों में, विचारों में, कर्म से, हर तरह से मैंने सिर्फ राम को ही सोचा है, राम ही मेरे सब कुछ हैं। और अगर ये बात सच है जो मैं बोल रही हूं तो जो मदर अर्थ है, धरती माता है, वो खुले और खुले फटे और अब मुझे अपने अंदर समा ले, ऐसा वो बोलती है। तो जैसे ही वो ये शब्द बोलती है, जैसे ही वो औत लेती है, जो अर्थ है वो ओपन, मतलब धरती माता खुलती है और सीता उसके अंदर
समा जाती है। समा कैसे जाती है? उसमें एक सिंहासन निकलता है, उस सिंहासन पे सीता बैठ जाती है। गोल्डन सिंहासन, सोने का सिंहासन निकलता है, सीता उस पर बैठ जाती है और सिंहासन के साथ में ही सीता धरती के अंदर समा जाती है। और फिर ऊपर से मतलब देवतागण सब फ्लावर्स उस पर डालते हैं, सीता पर हेड पर, और ऑडियंस वगैरह सब देख रहे होते हैं बड़े ही ताज्जुब से, ताज्जुब से, बड़े अचंभे से देखते हैं कि यार ये क्या हुआ है, सीता समा गई धरती में। मतलब उनके लिए बड़ी अजीब सी चीज होती है। तो कहने का मतलब है कि जो सीता है उसने प्रेफर किया मरना बजाय कि राम के पास वापस लौटना, जिसने उसके साथ में इतना खराब व्यवहार किया था। सच इज द ट्रेजेडी ऑफ सीता एंड द क्राइम ऑफ रामा द गॉड। रामा द गॉड, लेट मी नो थ्रो सम सच लाइट ऑन द रामा द किंग। तो ये इस तरह से चीजें हुई थी, इस तरह से राम ने अपनी पत्नी पर के साथ में व्यवहार किया था, है ना। राम जिसे मतलब द गॉड, भगवान बनाता है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में इस तरह का व्यवहार किया था और अल्टीमेटली सीता को वापस खुद को साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, है ना। तो इस तरह का ये इंसिडेंट रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में जो हम समझाने चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।